प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 128वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर बात की है, जिनमें राम मंदिर, धर्म ध्वज फहराने से लेकर इंसानी सहन शक्ति परखने वाले खेलों, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की चर्चा शामिल है। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी के संबोधन की वो बड़ी बातें कौन कौन सी हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवंबर का महीना बहुत सी प्रेरणाएं लेकर आया है, जिनमें संविधान दिवस का आयोजन, वंदे भारत पर आयोजित कार्यक्रम और राम मंदिर पर धर्म ध्वज का आरोहण शामिल है। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर में 5 जन्य स्मारक के लोकार्पण का भी जिक्र किया है। दूसरा, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी कि सुलाई के फूलों से बने शहद का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह सफेद रंग का शहद होता है, जिसे रामबन सुलाई शहद कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस शहद को जीआई टैग भी मिल चुका है। उन्होंने कहा है कि आज भारत शहद उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज भारत में शहद उत्पादन 1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हो गया है। इससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। इससे देश के कोने में शहद की मिठास भी बढ़ रही है और ये मिठास किसानों की आय भी बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा को याद किया है। उन्होंने कहा है कि भारत की महान संस्कृति में शांति और करुणा का भाव सर्वोपरि रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब चारों ओर भय का माहौल था, उस वक्त जामनगर के जाम साहब राजा दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जडेजा ने विश्व युद्ध के बीच यहूदी बच्चों की रक्षा की। उन्होंने तब गुजरात में हजारों यहूदी बच्चों को शरण देकर उनकी रक्षा की, जो आज भी मिसाल है। पिछले साल पोलैंड के वारसा में मुझे जाम साहब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका मिला, जो मेरे लिए अविस्मरणीय रहा। पीएम मोदी ने कहा है कि 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के 4थे संस्करण की शुरुआत हो रही है। यह उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से प्यार है। इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुंबई में आईएनएस माहे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। कुछ लोगों के बीच इससे स्वदेशी डिजाइन को लेकर खूब चर्चा रही है। वहीं पुडुचेरी और मालाबार तटीय इलाकों के लोग इसके नाम से ही खुश हो गए हैं। दरअसल इसका माहे नाम उस स्थान माहे के नाम पर रखा गया है जिसकी एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी नौसेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाने जा रहे हैं। यह दिन हमारे बहादुर नौसेना जवानों को सम्मान देने का अवसर है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने नौसेना से जुड़े संग्रहालय जाने की भी लोगों से अपील की है। प्रधानमंत्री ने देश में विंटर टूरिज्म की असीम संभावनाओं पर बात की है। उन्होंने कहा है कि इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को आकर्षित कर रहा है। कई जगहें लोगों के बीच खूब प्रसिद्ध हो रही हैं। हाल ही में आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड मैराथन रन का आयोजन किया गया। 60 किलोमीटर लंबा आदि कैलाश रन कड़कड़ाती सर्दी में सुबह 5 बजे शुरू हुआ। आदि कैलाश की यात्रा पर जहां 3 साल पहले 1-2 हजार पर्यटक आते थे, आज ये संख्या बढ़कर 30,000 पहुंच गई है। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल की भावनाओं को मजबूत करने की देशवासियों से अपील की है और बताया कि हाल ही में G20 सम्मेलन में उन्होंने दुनिया भर के नेताओं को जो उपहार दिए वे भारतीय कारीगरों ने तैयार किए थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेलों के लिहाज से भी ये महीना भारत के लिए सुपरहिट रहा है। पहले महिला टीम वर्ल्ड ने कप जीता। कुछ दिनों पहले ही बघीर ओलंपिक में 20 मेडल जीते। हमारी महिला टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड बॉक्सिंग में भी हमारे खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते। हमारी ब्लाइंड महिला टीम ने बिना कोई मैच हारे वर्ल्ड कप जीता है। इस टीम का हौसला और जज्बा हमें बहुत कुछ सिखाता है। प्रधानमंत्री ने देश में एंड्योरेंस स्पोर्ट्स यानी कि सहन शक्ति की परीक्षा लेने वाले खेलों की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि आजकल हमारे देश में एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की संस्कृति तेजी से उभर रही है। इससे मतलब ऐसी गतिविधियों से है जिसमें इंसानी क्षमता की परख होती है। मुझे बताया गया है कि देश भर में हर महीने 1500 से ज़्यादा एंड्योरेंस स्पोर्ट्स का आयोजन होता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए एथलीट्स दूर दूर तक जाते हैं। इसका उदाहरण है कि आयरन मैन, जिसमें समुद्र में 4 किलोमीटर तक तैरना, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना और 82 किलोमीटर तक मैराथन करना जैसे काम एक दिन में करने होते हैं। पीएम की मन की बात को लेकर इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।